हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2018 में पूछे गए प्रश्नों में से प्रोग्रामिंग से संबंधित प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। वर्ष 2018 में प्रश्न संख्या 4, इवेलुएट द फॉलोइंग सी प्लस प्लस एक्सप्रेशंस वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स एंड डी एफ आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। द वैल्यूज आर ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीन वेरिएबल दिया हुआ है, ए बी सी, जो कि तीन इंटीजर वेरिएबल्स हैं, जबकि डी और एफ जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। जबकि ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है और डी का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन का। यहां पर लिखा हुआ सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। आप जानते हैं प्लस प्लस अगर बाद में लगा हो तो हम लोग वो काम जो है प्लस प्लस का जो काम है, यानी कि एक वैल्यू बढ़ा देना, वो हम बाद में करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ए का वैल्यू जो है करेंट वैल्यू 3 लिया जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बी इंटू प्लस प्लस डी। तो बी के साथ तो कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि सिंपली लिखा है प्लस बी, है ना। तो बी का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर 5, मल्टीप्लाइड बाई, गुना करना है किसके साथ, प्लस प्लस डी। अब देखिए प्लस प्लस डी कह रहा है, दैट मीन्स प्लस प्लस पहले लगा हुआ है, यानी डी का वैल्यू को बढ़ा दीजिए। प्लस प्लस का मतलब एक बढ़ाना होता है और डी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका 1.5 है। तो 1.5 में एक बढ़ाने का मतलब हो गया 2.5। अब यहाँ पर प्लस है और मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का काम सबसे पहले होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस, आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो 12.5 आएगा, और 12.5 को अगर हम 3 से ऐड करें तो 15.5 आएगा। लेकिन चूंकि c जो है ये मेरा इंटीजर वेरिएबल है, इसमें 15.5 स्टोर नहीं होगा, इसमें केवल जो है आपका 15 स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि c आपका इंटीजर वेरिएबल है। इसलिए ये जो आपका प्रश्न है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा 15। अब आते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2। यहां पर लिखा हुआ है f इज इक्वल टू बी इंटू बी प्लस प्लस। अब ऐसे ही कह दिया है कि प्लस प्लस बी में बाद में लगा हुआ है तो बी का वैल्यू बाद में बढ़ेगा। अभी हम लोग फिलहाल बी का वैल्यू क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस, यहां है प्लस प्लस ए। प्लस प्लस पहले लगा हुआ है, यानी पहले हम लोग इसको बढ़ा लेंगे और बढ़ा हुआ वैल्यू इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो ए का जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। तो 3 को बढ़ा लेते हैं, प्लस प्लस ए के चलते 3 का वैल्यू एक बढ़ा करके कितना कर लेंगे, 4 कर लेंगे, ठीक है। अब 5 5 जा 25 होता है, -4, 25 में से 4 चला गया तो कितना गया, 21। तो आंसर होगा 21। यानी सी का जो वैल्यू होगा वो 15 होगा और एफ का जो वैल्यू होगा वो 21 होगा। प्रश्न संख्या 5, जो अगला प्रश्न है, ये भी 2 मार्क्स के लिए था। ये क्वेश्चन भी लगभग हर साल आ ही जाता है। यहां पर बताना है डेटा टाइप्स, ठीक है, दिए गए आइटम्स के लिए। पहला है द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास। किसी क्लास में एवरेज मार्क्स, और जब एवरेज मार्क्स होगा तो वो पॉइंट में हो सकता है, ठीक है। जैसे 16.5, 60.5, 90.2, ये एवरेज मार्क्स हो सकता है। तो इसका डेटा टाइप हम लोग क्या लेंगे, इसका डेटा टाइप हम लोग फ्लोट लेंगे। सेकंड है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में स्टूडेंट का संख्या। अब स्टूडेंट का जो संख्या होगा वो तो आप गिन सकते हैं, तो ऐसा संख्या क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है, इसलिए यहाँ पर डेटा टाइप इंट लिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है द रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ ए कार। अब लेटर साफ साफ कह दिया है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, कैर होगा। अगला है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। किसी शहर का जनसंख्या। अब जनसंख्या तो जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना। हजार में तो नहीं कर सकते हैं, हजार से ज्यादा होगा, लाख हो सकता है। तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप लेंगे लॉन्ग इंट। अब लॉन्ग इंट क्यों लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंट का जो रेंज होता है वो होता है 32,767, ठीक है, ये रेंज होता है। अब किसी शहर का संख्या कोई जरूरी नहीं है कि 32,767 हो, इससे ज्यादा हो। तो ज्यादा रेंज वाला जो डेटा टाइप होता है वो कौन होता है, लॉन्ग इंट होता है। इसलिए हम लोग पॉपुलेशन ऑफ सिटी यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डेटा टाइप लॉन्ग इंट ले रहे हैं। ये प्रश्न भी 2 अंक के लिए था ना। क्वेश्चन नंबर 12, ये 3 मार्क्स के लिए है। आपको इसमें आउटपुट बताना है, ठीक है। और प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर जो है आपके पास 2 वेरिएबल है, एक एक्स नाम का वेरिएबल है और एक वाई नाम का वेरिएबल है। एक्स नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर है, एक्स नाम के वेरिएबल में 5 स्टोर है, और वाई नाम का जो वेरिएबल है इसमें भी क्या स्टोर है, इसमें भी 5 स्टोर है। पहले आप आते हैं यहाँ पर सी आउट एक्स प्लस प्लस। चूंकि प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है, यानी हम बाद में बढ़ाएंगे, पहले यूज करेंगे। यूज करने का मतलब पहले प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। यूज का मतलब यहाँ प्रिंट करना हो गया। तो हम लोग आउटपुट स्क्रीन पर क्या आएगा, पहले एक्स का वैल्यू यहाँ पर 5 प्रिंट करेगा। जब ये प्रिंट कर लेगा उसके तुरंत बाद जो है मेमोरी में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर आते हैं आप इस लाइन में जहां पर लिखा हुआ डबल कोट्स के अंदर कॉमा, तो कॉमा प्रिंट करेगा।
फिर आते हैं आप इस लाइन में सी आउट प्लस प्लस एक्स यानी प्लस प्लस पहले लगा है यानी पहले बढ़ा लेगा, तो एक्स का जो करंट वैल्यू 6 है उसको बढ़ा लेगा यानी 7 कर लेगा, और अब बढ़ा हुआ वैल्यू को यूज करेगा मतलब प्रिंट करेगा, तो 7 प्रिंट करेगा। ठीक। फिर आप यहाँ पर आते हैं सी आउट कॉमा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, कॉमा प्रिंट करेगा। अब ये आखिरी लाइन थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, आखिरी लाइन में क्या होगा, देखिए एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो तीन चीजें हैं, एक है वाई प्लस प्लस, एक है कॉमा, और एक आपका प्लस प्लस वाई। तो होता क्या है ना कि वर्किंग इधर से होगा, है ना, याद रखना कंपाइलर कैसे काम करेगा, इधर से। तो प्लस प्लस वाई का मतलब क्या हो गया कि प्लस प्लस पहले लगा है मतलब पहले बढ़ा लो, तो बढ़ा के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और अब बढ़ा हुआ वैल्यू को प्रिंट कर लेना, तो बढ़ा हुआ वैल्यू जो है वो प्रिंट कर लेगा 6। फिर यहाँ आप देख रहे हो कॉमा है। फिर यहाँ पर आते हैं वाई प्लस प्लस, चूंकि प्लस प्लस बाद में लगा है तो हम वाई का वैल्यू को बाद में बढ़ाएंगे, जरूर कर बढ़ाएंगे, बाद में बढ़ाएंगे, फिलहाल वाई का जो करंट वैल्यू वो प्रिंट कर लेंगे जो कि हमारा 6 है। 6 प्रिंट कर लेगा, उसके बाद मेमोरी में ये 7 हो जाएगा। तो इवैल्यूएशन तो इधर से होगा लेकिन प्रिंटिंग किधर से होगा, इधर से होगा, तो प्रिंटिंग इधर से होगा तो इस प्रकार से, है ना, प्रिंटिंग इस साइड से होगा तो प्रिंट करेगा 6,6। ठीक है। तो यहां पर तो सब कुछ आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो आखिरी वाला जो स्टेटमेंट था ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था, तो इसका कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये एकदम हूबहू प्रश्न जो है 2019 में भी आया था। ठीक है, पिछला जो वीडियो 2019 का मैंने बताया था, है ना, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर सम लिखा हुआ है, वहां पर क्या था, वहां पर प्रोडक्ट था। ठीक। सवाल क्या है बता देते हैं आपको, यहाँ पर सवाल ये है कि आपको सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कोई 5 नंबर का हम लोग को टोटल करना है, और उस प्रोग्राम में आपको कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का यूज करना है, यानी कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन को यूज करते हुए किन्हीं 5 नंबर्स का सम निकालने का एक प्रोग्राम करना है। ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हालांकि अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा 2019 का, तो वहां पर जो चीज मैंने बताया है वही चीज मैं आप दोबारा ही बताने वाला हूं, तो देख लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है एक क्लास बना रहे हैं सम नाम का। अब चूंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में बात हो रहा है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लास के जरिए ही बनेगा, तो सम नाम का हमने एक क्लास बनाया। इसके प्राइवेट सेक्शन में हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, A B C D E और डॉट। तो ये A B C D जो है ये 5 वेरिएबल जो है, जो 5 नंबर्स हम इसमें इनपुट करवाएंगे, और TOT जो है ये जो वेरिएबल है इसमें इसमें टोटल स्टोर करवाएंगे। अब हम लोग आते हैं पब्लिक सेक्शन में। पब्लिक सेक्शन में देखिए ये सम जो है ना, ये आपका जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। आपको मालूम होगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है उसका नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है, तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जरिए हम लोग जो है, जो डेटा मेंबर होता है उसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, तो हम लोग इसको एक इनिशियल वैल्यू दे दे रहे हैं कि A B C D E सभी क्या हो जाएं, सभी 0 से इनिशियलाइज हो जाएं। ठीक। इसके बाद हमने अपने इस क्लास के अंदर एक गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया है जिसके जरिए हम 5 नंबर इनपुट कराने का काम करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर 5 नंबर, यानी जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा आउटपुट स्क्रीन पर कि 5 नंबर डालिए, फिर आप 5 नंबर डालोगे तो वो पांचों नंबर इन 5 वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा। फिर इसी क्लास के अंदर हमने इस नाम का एक मेंबर फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन के जरिए हम लोग टोटलिंग का काम करेंगे। कैसे करेंगे, जोड़ने का काम। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर TOT इज इक्वल टू A+B+C+D+E, यानी पांचों वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगा वो जोड़ करके इस TOT नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया जाएगा। देन फिर आप जो है सी आउट टोटल इज इक्वल टू ऐसे प्रिंट करते हुए आप ये जो TOT वेरिएबल है इसमें जो भी वैल्यू स्टोर हुआ होगा वो वैल्यू का प्रिंट करा लेंगे। फिर यहाँ पर क्लास का डेफिनेशन बंद होता है। अब आते हैं मेन फंक्शन। आपको मालूम है कि मेन फंक्शन तो आपका हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में होना जरूरी है। यहाँ पर लिखा गया है सम और यहाँ लिखा गया है ओबी। सम क्या है, सम आपके क्लास का नाम है, आप जान रहे हैं, और ओबी जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक। फिर अगली लाइन में लिखा गया है ओबी डॉट गेट डेटा। चूंकि गेट डेटा एक पब्लिक फंक्शन है, और पब्लिक फंक्शन को कैसे कॉल कराते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके। अब यहाँ से फंक्शन कॉल होगा तो जाएंगे हम लोग इस गेट डेटा फंक्शन के डेफिनेशन के पास जो कि ऊपर है। आप आते हैं गेट डेटा के पास। अब फंक्शन कॉल होगा, स्क्रीन पर ये मैसेज करेगा, फिर आप 5 नंबर डालेंगे, पांचों नंबर जो है ये इन 5 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहां से काम खत्म होगा तो वापस आप जाइएगा मेन में। ठीक है। और कहाँ पहुंचेंगे आप, आपका प्रोग्राम का कंट्रोल पहुंचेगा यहाँ पर जहां लिखा हुआ है OB.S। दैट मीन्स कि अब आप यहाँ पर क्या करवाने वाले हैं, अब आप यहाँ पर एस नाम का फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। जैसे फंक्शन कॉल होगा आपका प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन के डेफिनेशन के पास, जो क्या करेगा, अभी अभी, है ना, अभी अभी गेट डेटा फंक्शन के कॉल होने पर आपने जो A B C D E में जो 5 वैल्यूज स्टोर कराया होगा उन 5 वैल्यूज को जोड़ करके हम TOT नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। एंड देन सी आउट
टोटल इक्वल टू डॉट, है ना, टोटल इक्वल टू इस टीओटी नाम के वेरिएबल में जो भी टोटल आया होगा वो प्रिंट कर देगा। यहाँ का काम खत्म हुआ इस फंक्शन का। हम लोग वापस आ जाएंगे मेन में कहाँ आएंगे, रिटर्न जीरो के पास, और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका एक कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है। और यही प्रोग्राम जो है आपका 2018 में ये जो पूछा गया, यही प्रोग्राम जो आपका 2019 में पूछा गया। तो कुछ स्टूडेंट जो कहते हैं कि पिछले साल का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछा है उसमें माइनर सा चेंज करके अगला साल जो है वो पूछ देता है। 2018 में प्रोग्रामिंग से काफी ज्यादा प्रश्न पूछा गया। तो देखिए एक और प्रोग्राम लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, प्रोग्राम हम लोग ध्यान से समझेंगे। पहले यहाँ पर कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्जेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रेट। एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, कि बिजली विभाग है जो आपको चार्ज करता है, जो उसका बिल बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। अगर 100 यूनिट अगर बिजली आप खर्च करते हैं, ठीक है, 100 यूनिट तक, तो प्रति यूनिट आपको 2 रुपया लगेगा। और अगर अगला जो 200, अगला यानी 100 प्लस, है ना, 100 के बाद अगला 200 यूनिट के लिए प्रति यूनिट आपको 3 रुपया लगेगा। फिर अब 100 और 200 यानी मिला के कितना हो गया, 300। अब 300 प्लस जितना भी आप जो है बिजली कंज्यूम कर, जितना यूनिट आप बिजली कंज्यूम करेंगे, तो उतने को आप 4 रुपए पर यूनिट के दर से आपको बिल देना पड़ेगा। ठीक है। हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं। यहां पर देखिए, मान लीजिए आपका घर में बिजली का जो यूनिट उठा है, खर्च हुआ है, वो 70 यूनिट। अब 70 यूनिट आपको तो याद है ना कि 100 यूनिट तक के लिए आपको 2 रुपए प्रति यूनिट देना पड़ेगा। तो 70 यूनिट यानी 70 × 2 आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो 70 × 2 यानी कि हो गया 140, और 50 रुपया मीटर चार्ज भी देना है, वो अभी क्वेश्चन में आगे बताऊंगा। तो ये हो जाएगा बिल कितने का, अगर 70 यूनिट जो है अगर आपने बिजली यूज किया है। अगर आपने 120 यूनिट यूज किया है तो आपको याद होगा कि पहला 100 यूनिट जो है आपको 2 रुपए के हिसाब से, और अगला जो 200 यूनिट है उसके 3 रुपया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 100 यूनिट के लिए आपको 2 रुपए के हिसाब से, और 100 से अधिक कितना है, 20 है, तो अगला 20 जो है 3 रुपए के हिसाब से। तो टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपको 260 रुपया हुआ, और 50 रुपया मीटर चार्ज। अब देखिए अगर आपने बिजली खर्च किया 240 यूनिट, पहला 100 यूनिट के लिए कितना होगा, पहला 100 यूनिट के लिए जो है आपको 2 रुपए के हिसाब से, और अगला 140, क्योंकि अगला 200 तक जा सकते हैं, तो अगला 140 3 रुपए के हिसाब से, तो 620, और जो है यहाँ पर जो है बिजली का जो मीटर चार्ज है वो 50 रुपया। लेकिन अगर आपने बिजली खर्च किया है 320 यूनिट, तो देखिए 320 को कैसे तोड़ा जाएगा, 100 यूनिट प्लस 200 यूनिट प्लस 20 यूनिट। 100 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से, अगला 200 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से, और 300 प्लस, है ना, 300 से अधिक कितना है, 20 है ना, तो अगला 20 जो यूनिट है वो 4 रुपए के हिसाब से। तो बिल बना 880 रुपया, और ये आपका मीटर चार्ज है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, प्रश्नों को इस तरीके से आपको समझ लेना है ना। तो प्रश्न में आगे क्या है वो बताते हैं। आगे कहा जा रहा है कि ऑल यूजर्स आर चार्ज मीटर चार्ज आल्सो, ठीक है, विच इज ₹50। जितने भी उपभोक्ता हैं, है ना, उन सभी को 50 रुपये मीटर चार्ज अतिरिक्त देना पड़ेगा। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रीड द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड प्रिंट आउट द चार्जेस। प्रोग्राम हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि यूजर से पूछा जाएगा कि कितना यूनिट आपने कंज्यूम किया, कितना यूनिट आपने यूज किया, कितना यूनिट बिजली आपने यूज किया, और प्रोग्राम जो है प्रिंट आउट करेगा क्या, चार्जेस यानी बिजली का बिल। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर आई स्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच, मेन फंक्शन। हम दो वेरिएबल बना रहे हैं, एक यूनिट और एक चार्जेस। कितना यूनिट, उसके लिए ये वेरिएबल आपको डालना पड़ेगा ना, कितना यूनिट कंज्यूम किया, और चार्जेस कितना बिल बनेगा। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए फंक्शन, फिर आपके यहाँ पर जो है एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, इंटर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, कि आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 70 यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है, तो यूनिट में क्या स्टोर करा दिए, 70। अब आगे देखिए क्या होता है। तो यूनिट में जो है ना, हमने क्या स्टोर किया है, 70। अब 70 है यानी 100 से कम है ना, 100 तक भी होता तो प्रति यूनिट कितना रुपया लगेगा, 2 रुपया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कंडीशन, इफ यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 100। अगर जो बिजली कंज्यूम किया गया है वो 100 या 100 से कम है, 100 यूनिट या 100 से कम है, तो चार्जेस इक्वल टू हो जाएगा 50 रुपया मीटर चार्ज, प्लस जितना भी यूनिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 50 जोड़ यूनिट जो है वो 70 हो गया, गुना 2, यानी 50 जोड़ 140, और यहाँ पर क्या हो गया, 190। ठीक है। तो चार्ज में क्या स्टोर हो गया, 190। अब ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब तो जानते हैं आप, इफ एल्स अगर आप पढ़े हो तब जानते होंगे, ठीक है, कि अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाता तो आगे एल्स इफ के पास हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है। ना तो इस एल्स इफ के पास जाएंगे, ना तो इसके स्टेटमेंट के पास, ना तो इसके
अगला एल्स इफ के पास ना हो तो स्टेटमेंट। अब हम लोग आ जाएंगे सीधे यहाँ पर, क्योंकि ये किसी इफ का स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, सी आउट टोटल चार्जेस इज, ऐसा प्रिंट करेगा टोटल चार्जेस इज, और चार्जेस क्या, ये जो 190 है ये 190 प्रिंट कर देगा। ठीक है। अगर आप यूनिट कितना डालते हैं, 70 डालते हैं तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार और ड्राई रन कराते हैं। मान लीजिए हमने यूनिट जो डाला वो डाला 120 यूनिट। यहाँ चेक करने के लिए जाएगा कि क्या जो यूनिट है वो 100 से कम है, तो नहीं, 120 है ना, 100 से तो कम नहीं है। तो अगला कंडीशन के पास जाइए, एल्स इफ, नहीं तो अगर यूनिट जो है 300 से कम है क्या, तो हाँ ये 300 से कम है। तो 300 से कम है तो आपको तो याद होगा कि पहला 100 यूनिट के लिए जो है 2 रुपए के हिसाब से, प्लस अगला जो भी होगा 200 तक है ना, उसको 3 रुपए के हिसाब से। तो देखिए कैसे तोड़ा गया है, चार्जेस इक्वल टू 50 मीटर चार्ज प्लस पहला 100 यूनिट। ठीक है, 120 आप डाले हो ना, तो पहला 100 यूनिट के लिए 2 रुपए के हिसाब से, यानी 100 × 2 प्लस फिर टोटल जितना यूनिट था। ठीक है, टोटल यूनिट कितना था 120, चूंकि इसमें से 100 यूनिट का आपने बिल बना लिया है यहाँ पर है ना, यहाँ तो बना लिया है। तो टोटल यूनिट जो आपने डाला उसमें से 100 को घटा देंगे, घटा कर कितना आएगा 20 आएगा। तो ये 20 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 200 रुपया, यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर 60 रुपया। तो 50 जोड़ 200 जोड़ 60, ठीक है, जोड़ लीजिए कितना हो जाता है आपका यहाँ पर शायद 310 हो जाता है। यानी ये जो चार्जेस हो गया ना, ये चार्जेस कितना हो गया 310 हो गया। अब अगला इफ के पास तो जाएंगे नहीं, सीधे आएंगे यहाँ पर, और ये टोटल चार्ज इज, चार्ज के रूप में क्या प्रिंट करेगा 310 प्रिंट करेगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए किसी ने यूनिट डाला 320। ठीक, क्या जो यूनिट डाले हैं वो 100 से कम है, नहीं, 320 डाले हैं ना, 320 तो 100 से कम नहीं है। फिर बोलता है अगला कंडीशन जाइए कि जो अगला जो यूनिट है क्या ये 300 से कम है, तो नहीं, 320 जो है वो 300 से तो कम नहीं है। तो यहाँ जाइए, यहाँ पूछ रहा है क्या यूनिट 300 से ज्यादा है, तो आप बोलेंगे हाँ, दो यूनिट है वो 300 से ज्यादा है। 300 से ज्यादा है इसका मतलब ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, पहला 100 यूनिट प्लस अगला 200 यूनिट प्लस कितना हो गया 300 हो गया, 300 से प्लस, 300 से प्लस कितना हो गया 20, यही है ना। टोटल कितना था 320 था ना, तो 100 यूनिट 200 यूनिट और 20, 320। अब देखिए 50 रुपया मीटर चार्ज, यहां पर क्या करना है कि 300 में से जितना एक्स्ट्रा होगा, तो 300 में से कितना एक्स्ट्रा होगा, इसके लिए क्या करना होगा, 320 में से 300 घटा दीजिए, कितना बचा 20। ये जो 20 यूनिट है जो 300 से अधिक है वो 4 रुपए के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, यूनिट माइनस 300, यानी 320 में से अगर 300 घटा दिया जाए तो 20 आएगा, उस 20 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हो जाएगा 50 जोड़ 4 से मल्टीप्लाई की तो 80 रुपया, प्लस 100 यूनिट के लिए है ना, 320 में से तो 20 यूनिट का बिल तो निकल गया 80 रुपया, अगला 100 यूनिट के लिए 200 प्लस, और अगला 200 यूनिट के लिए जो है आपका 600। ठीक है, तो 200 यूनिट प्लस 100 यूनिट यानी कि हो गया 300 यूनिट, और इसमें से निकला जो है आपका 20 यूनिट, तो 320 यूनिट। ठीक है, आप इसको ऐड कर लो, 6 और 2 800 हो गया, और इधर क्या हो गया 130 हो गया, यहाँ कितना हो गया 930 हो गया। यानी कि ये जो चार्जेस है ना, इस चार्जेस में क्या स्टोर हो गया 930 हो गया। फिर आप आओगे इस वाले लाइन पे, क्योंकि ये किसी इफ का बॉडी नहीं है। ठीक है, टोटल चार्ज इज चार्ज, टोटल चार्ज इज चार्ज की जगह पर क्या प्रिंट करेगा 930 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रोग्राम लिखना है। इसमें बेसिकली इफ एल्स यूज किया गया है। अगर आपको इफ एल्स नहीं क्लियर है तो आपको इफ एल्स क्लियर करना पड़ेगा, और बहुत इजी जो है ये प्रोग्राम है, क्योंकि इफ एल्स जो है सी प्लस प्लस में सबसे आसान सा कंसेप्ट माना जाता है। और ये भी जान लीजिए कि आप ये देखिए ना कि पहले जितना भी क्वेश्चंस आते थे प्रीवियस ईयर्स में, वो और अभी भी देखा जाता है, वो सी प्लस प्लस का जो पहला चैप्टर है ना रिवीजन टूर, उससे ज्यादा प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ना रिवीजन टूर, इससे स्टूडेंट से कहा जाता है कि रिवीजन टूर जो है ना उस चैप्टर को थ्योरी के लिए भी आपको थोड़ा सा देखना है और प्रोग्रामिंग के लिए भी देखना है। और आगे का जो चैप्टर है सी प्लस प्लस का, उसमें ज्यादातर जो है डेफिनेशंस वगैरह आता है। तो प्रोग्रामिंग आपको कहाँ से आएगा, तो सी प्लस प्लस का जो पहला रिवीजन टूर चैप्टर है, या जिन लोगों ने क्लास 11 का सी प्लस प्लस पूरा पढ़ा है ना, तो वो लोग प्रोग्रामिंग या कोडिंग वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आपका 2018 का जो है प्रश्न। अगर आप देखना चाहें कि 2018 में प्रोग्रामिंग से कितना प्रश्न पूछा गया था, कितने मार्क्स का पूछा गया, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 अंक, 2 और 2 4 अंक, 4 और 3 7 अंक, 7 और 3 10 अंक, 10 के बाद ये 3 13 अंक।
यानी आपका 70 में से, है ना, आउट ऑफ 70, 13 मार्क्स का केवल प्रोग्रामिंग था। तो फिर से आपको एक बात बोल दूं, प्रोग्रामिंग जो है कितने मार्क्स का पूछा जाता है, हर साल फिक्स नहीं होता है। किसी साल 10, किसी साल 13 अंक का, किसी साल 8 अंक का। ठीक है। तो जैक बोर्ड में कुछ भी फिक्स नहीं है कि प्रोग्रामिंग जो है एकदम इतना फिक्स अंक का आएगा ही आएगा। ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से सवाल पूछते हैं कितने अंक का आता है, कितने अंक का आता है। तो जैक बोर्ड का फिक्स नहीं है कितने अंक का आता है, लेकिन मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है मैंने देखा है, मैक्सिमम 10 से 12 अंक, ये तो 13 अंक भी देख लीजिए, है ना। 10 से 13 अंक का जो है क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है प्रोग्रामिंग से। ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको 2017 का भी प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 2018 तक का भी अगर आप कोडिंग देख लेते हैं तो आपके लिए काफी है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों का कमेंट आएगा कि 2017 के कोडिंग से संबंधित क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन करा दीजिए, तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो अगला और कौन सा पीवाईक्यू में और कौन से टॉपिक से आपको सॉल्यूशन चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।